बॉलीवुड फेमस एक्ट्रेस सारा अली खान और साउथ के लेजेंड एक्टर रजनीकांत, इन दोनों में ऐसी क्या कॉमन चीज है जो दोनों में बहुत सी चीजें एक जैसी हैं? ये मैं आपको बताऊंगा। मैं निशांत जी के रंजन, आपका सोल कार्टोग्राफर। आज मैं आपके सामने आप लोग के बीच एक बहुत ही दिलचस्प कुछ फैक्ट्स बताने आया हूं। आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनका जन्म किसी भी महीने के 12 तारीख को हुआ है। 12 तारीख में जन्म लेने की वजह से इनका मूलांक 3 हुआ। लेकिन आज हम बात करेंगे कि कैसे मूलांक 3 होने के बावजूद कैसे ये लोग 3 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख, ये तीनों लोग, ऐसे तो ये मूलांक 3 के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन कैसे ये तीनों लोगों से ये इनकी जो विशेषता है, इनका जो गुण है, वो कैसे अलग होगा, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये 12 नंबर वाले लोग होते कैसे हैं और ये किस ग्रह से प्रभावित होते हैं। समान तौर पे देखा जाए तो इनका मूलांक चूंकि 3 है, 1 और 2, ये दोनों मिलकर 3 होते हैं। 12 नंबर में 1 और 3, 2 को जब हम जोड़ते हैं तो एकल नंबर 3 होता है और 3 की वजह से इनका जो ग्रह माना जाता है तो ये हो गया गुरु बृहस्पति। तो एक चीज तो जो बहुत ही निश्चित तौर पे है कि ये जहां कहीं भी रहेंगे, वो किसी भी स्थिति में रहेंगे, चाहे ये कोई बड़े सेलिब्रिटी हो या फिर बहुत ही आम साधारण आदमी, यहां तक कि अगर ये कोई रिक्शा चलाने वाले हों, पानी पूरी बेचने वाले हों, या फिर कोई भी एक बहुत सामान से काम करने वाले हों, इनमें एक कॉमन बात होगी, ये जहां कहीं भी रहेंगे इनके अंदर कुछ सीख लेने की, कुछ समझ लेने की लालसा हमेशा होगी। और इतना ही नहीं, इनको जब भी मौका मिलेगा ये अपनी बातें बहुत अच्छे ढंग से लोगों के सामने व्यक्त करने की कोशिश जरूर करेंगे। या फिर सरल भाषा में कहा जाए तो जो गुरु होते हैं, गुरु के गुण छोटे या बड़े स्तर पे कैसे भी ये होगा जरूर। मतलब कि मैं आपको ऐसी बात बता दूं कि अगर कोई रिक्शा चलाने वाला है, हाँ, रिक्शा चलाने वाला हो या ऑटो रिक्शा चलाने वाला है, वो भी आपसे कुछ ज्ञान की बातें करेंगे जो आमतौर पे हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन वो भी ज्ञान की बातें करेंगे। वो किसी भी प्रोफेशन में होंगे, वो कुछ ना कुछ आपको ऐसी बातें आपको बोलेंगे, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि ये क्या बातें कर रहा है। लेकिन हाँ, चूंकि ये लोग गुरु बृहस्पति से संचालित होते हैं तो ये इनमें एक कॉमन फैक्टर होता है। हालांकि ये बहुत ही, जो मैंने आपको बताया, ये बहुत ही सामान्य सा गुण है, ये उन सब में होता है जो मूलांक 3 वाले होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जो 12 नंबर वाले होते हैं उनमें होता है। ये तो मूलांक जो 3 तारीख को जिनका जन्म हुआ हो, 21 तारीख को जन्म हुआ हो, 30 तारीख को जन्म हुआ, उनमें भी होगा। तो ये तो हो गया कॉमन जो मूलांक 3 की वजह से जो समय, चूंकि ये चारों जन्म तारीख मूलांक 3 के अंतर्गत आती है, तो ये बहुत ही कॉमन है कि ये सब में, ये चारों लोग में ये पाए जाते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं कि ये कैसे अलग होते हैं उन 3 जन्म तारीख से, 3, 21 और 30 से, और इनकी क्या विशेषता होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो 12 नंबर वाले जो लोग होते हैं, 12 तारीख को जिनका जन्म हुआ होता है, 1 और 2 के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। 1 यानी सूर्य, 2 यानी कि चंद्रमा। तो उनमें 1 और 2 यानी कि सूर्य और चंद्रमा दोनों के गुण कहीं ना कहीं पाए जाते हैं। 1 जहां इन्हें नेतृत्व करने की शक्ति देता है, 2 जो है उनके अंदर संवेदनशीलता लाती है। चंद्रमा की वजह से उनके संवेदनशीलता आती है और क्रिएटिव इनको बनाती है। ये लोग जो होते हैं ये अपने टीम को बहुत अच्छे ढंग से लीड करना जानते हैं। ये किसी भी क्षेत्र में रहेंगे। ये ऐसे लोग होते हैं कि इनको लोग अपनी टीम में बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि
जहां ये नेतृत्व करना जानते हैं, इनकी एक बहुत अच्छी बात, जहां ये नेतृत्व करना जानते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ ये सिर्फ अपनी लीडरशिप की बातें नहीं करते हैं, इसके साथ ही साथ वो दूसरों की भावना को भी समझते हैं, दूसरे के मूड को भी समझते हैं, सिर्फ अपना फरमान जारी नहीं करते हैं। और इनसे लोग इसलिए प्रभावित होते हैं, इनके साथ मिलजुल कर चलते हैं, इनकी बात सुनते हैं, क्योंकि सबको इनसे कुछ ना कुछ सीखने को और समझने को मिलता है। आप ये कहीं भी उठाकर देखोगे, जब आप बहुत गहराई से जब उन पे आकलन करोगे तो पता चलेगा आपको, तो ये 12 नंबर वाले लोग, ये हो गई इनकी विशेष बात। इनकी सबसे अच्छी जो बात होती है ये होती है, किसी भी परिस्थिति में ये किसी भी सिचुएशन में ढल जाते हैं। और इतना ही नहीं, ये जिस भी माहौल में रहते हैं, ये उस हर माहौल को अपना जैसा बना लेते हैं। इनकी सबसे जो खास विशेषता होती है, ये सिर्फ अपनी नहीं सुनाते हैं, ये दूसरों की बात को भी सुनते हैं, समझते हैं और फिर उसके अनुसार कोई निर्णय लेते हैं। तो ये एक ऐसे टीम लीडर की तरह होते हैं। ये तो हो गई अच्छी अच्छी बातें कि क्या क्या इनमें खासियत है, क्या क्या अच्छी बातें हैं। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद कहीं ना कहीं जब आप इन्हें ध्यान से देखोगे तो इनमें आत्मविश्वास की थोड़ी बहुत कहीं कमी होती है। इनको कहीं ना कहीं से एक पुश चाहिए होता है, जब तक वो कहते हैं ना, उनको एक किक फैक्टर चाहिए होता है, तो उनमें आत्मविश्वास की थोड़ी ना थोड़ी कहीं ना कहीं कमी होती है। इनके साथ एक दूसरी बात क्या होती है, ये कोई भी जो डिसीजन जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा समय लेते हैं। मतलब इनके लाइफ में आप कोई भी चीज देखोगे कि ये क्विक डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि बहुत कुछ सोचते हैं कि ये सही है नहीं है, क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी होती है। अब आप सोचो कि आप बहुत ऊंचे पोस्ट पे होने के बावजूद भी, क्योंकि आप में गुण हैं, आप नेतृत्व करने की क्षमता है, आपके अंदर संवेदनशीलता है, क्रिएटिविटी है, ज्ञान भी है, सब कुछ है, तो ऑब्वियस एक आप ऊंचाई पे पहुंच गए, एक बहुत अच्छी जगह पे पहुंच गए। लेकिन इसके बावजूद, वो सब उपलब्धियों के बावजूद, वो कहीं ना कहीं जब ये लोग कोई काम करने जाते हैं तो एक कॉन्फिडेंस की कमी इनके अंदर होती है। ये बहुत ही इंटरनल बात बता रहा हूं इनके बारे में। ये कभी भी जब आप इनसे निजी तौर पे बात करेंगे, जब आप इनसे समझेंगे, तो पता चलेगा कि इनके अंदर वो कहीं ना कहीं जब ऐसा कुछ भी अपनी लाइफ में निर्णय लेने जाते हैं, तो आत्मविश्वास की उनके अंदर कमी रहती है। कोई भी डिसीजन लेना हो, कोई भी पेपर साइन करना हो, कुछ भी कहते हैं ना कि क्विक डिसीजन लेना हो, ये नहीं लेंगे, ये बहुत सोचेंगे। मैं ये बारीक जानकारियां इस तौर पे देता हूं कि हो सकता है कि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका जन्म 12 तारीख को हुआ हो, तो आपको ऐसे व्यक्ति को समझने में आसानी होगी। कई बार ऐसा होता है कि हम अगर उनके बारे में नहीं जानते हैं, जबकि हर व्यक्ति अपने आप में खास होता है, जो अपने ग्रह नक्षत्र की वजह से वो चल रहा होता है, और हम उनको समझ नहीं पाते। कई बार हम उन्हें समझ नहीं पाते हैं और एक गलत अवधारणाएं बना लेते हैं। तो मेरा ये जो मैं वीडियो में जो चीज़ें बताता हूँ, उसका एक मकसद ये भी होता है, आप जिस जन्म में जो आदमी जन्म लिया उनके बारे में अंदरूनी चीज़ें जानें, जिससे आप उनको बहुत अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। तो ये हमारा एक मकसद जरूर होता है, जिस वजह से मैं इनको बहुत ही अंदरूनी तौर पे मैं बता रहा हूँ। ये वो चीज़ें होंगी जिसके बारे में कोई खुल के बातें नहीं करेगा, लेकिन जब आप उनसे, अगर आप उनके पेरेंट्स हैं, अगर कोई बच्चे हैं आपके पेरेंट्स हैं, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। अगर आप हस्बैंड या वाइफ हैं तो आप समझ सकते हैं, या बहुत क्लोज फ्रेंड है तो आप ये चीज़ को समझ सकते हैं। लेकिन आम दुनिया पे ये बातें समझ में नहीं आएगी। तो ये बहुत होते हैं इनके इंटरनल चीज जो मैंने आपको बताया। इनमें क्या होती है कि इनकी अगर हम थोड़ा सी कमियों के बारे में बात करेंगे तो इनके अंदर अधीरता बहुत ज़्यादा होती है। ये खुद तो कोई भी चीज़ को डिसीजन लेने बहुत वक्त लगाएंगे, लेकिन इनको चीज़ें जल्दी चाहिए होती है, वो उनके अंदर पेशेंस की कमी होती है। तो ये इनके में अगर हम कमियों की बात करें तो ये इनमें और भी कमियां होती हैं, इनमें अधीरता की कमी होती है, मतलब ये बहुत ज़्यादा अधीरता होती है। ये छोटी छोटी बातों के लिए ये चिंता करते हैं,
मतलब छोटी सी कोई, ये इनके अंदर जो गुण आता है वो चंद्रमा की वजह से, जो उनके अंदर जो 12 में जो 2 है उसकी वजह से आता है। ये हर चीजों में अपने को दूसरों से कम आंकते हैं उनके अंदर, जबकि बहुत अच्छा ये काम जानते होंगे, लेकिन उनको हमेशा एक इस पे कैलकुलेशन करेंगे कि नहीं यार, मैं थोड़ी सी कमी है, थोड़ा सा कुछ है, ये इनके अंदर अपने आप को लेकर क्वेश्चन मार्क बना लाता है, ये सेल्फ पे रहते हैं, ये इनके साथ एक कमियां है। तो ऐसे कई इनके अंदर जहां पे अच्छाइयां हैं तो कमियां भी हैं। तो हम बात करेंगे कि इनके अंदर ये जो कमियां हैं, जैसे कि ये जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते हैं, ये हर चीज में जो अधीर रहते हैं, पेशेंस जो नहीं रहता है, कॉन्फिडेंस की कमी जो रहती है, ऐसे तमाम जो उनकी कमियां हैं, तो इन कमियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, हम आज इसके बारे में बात करेंगे। अपने हर वीडियो में बताता हूं कि इस ब्रह्मांड में जितने भी इंसान हैं, जहां कहीं भी जो भी इंसान हैं, सारे लोगों के साथ 5 ईश्वरीय शक्ति काम करती है। ये 5 ईश्वरीय शक्ति उनके सपोर्ट के लिए हमेशा खड़ी होती है। उन्हीं 5 ईश्वरीय शक्ति में से एक गणपति बप्पा है। गणपति बप्पा का काम आपकी जिंदगी में इस तरह है कि आपके जीवन में जो भी विघ्न बाधा है, अब जिस भी तारीख को आपका जन्म हुआ है, तो आपके जीवन में जो विघ्न बाधा है उसको गणपति का एक विशेष स्वरूप जो हर आदमी के लिए अलग अलग है। अब यहाँ पे हम जैसे कि 12 तारीख वाले लोगों के बारे में जब बात कर रहे हैं, तो मूलांक इनका 3 है, लेकिन जो 3, 21 और 30 तारीख को जिनका जन्म हुआ है उनके गणपति अलग हो गए, और जो 12 तारीख को जन्म हुआ है उनके गणपति अलग है। तो ये जो उनके जो विशेष गणपति है, आप इनको समझने के लिए बोलचाल की भाषा में समझाने के लिए बोल रहा हूं, ऐसे एग्जैक्टली सेंटेंस को, वर्ड को नहीं लीजिएगा। जैसे कुलदेवी होते हैं, तो उसी तरह आप ये मान के समझ लीजिए कि इनके लिए ये विशेष तौर पे ऐसे इनके ईश्वर हैं जो उनके जीवन के सारे विघ्न बाधा को दूर करने के लिए हमेशा से साथ खड़े हैं, बशर्ते आपको उनको जागृत करना होता है। क्योंकि इस स्वरूप में वो सारे गुण होते हैं, वो वैसे ही होते हैं जो 12 नंबर वाले लोगों के जीवन में जो जो कमियां हैं, उस कमियों को पूरा करने के लिए होते हैं। तो ये विशेष तौर पे आप अगर समझने के लिए कह लीजिए, समझे, तो एक तरह से उनके लिए ही ये आप समझो कि उनके लिए विशेष होते हैं। एक ऐसा गणपति का स्वरूप है जिनके अंदर ऐसी दृष्टि है कि वो हर स्थितियों को समझ पाए और अपने अनुसार संयमित कर पाए। तो ये एक विशेष स्वरूप है, जिस स्वरूप को अगर वो 12 नंबर वाले लोग अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं, तो उनकी जिंदगी से ये सारी समस्याएं जो हैं वो खत्म हो जाएगी। 12 तारीख को जिन भी व्यक्ति का जन्म हुआ है, उनके लिए जो विशेष गणपति होता है, उनका नाम है सर्व नेत्राधिवास गणपति। ये गणपति हैं कौन? ये एक ऐसे गणपति है जो इस चीज के लिए जाने जाते हैं कि ये सभी दृष्टियों, जितनी भी तरह की दृष्टि जो होती हैं, उनके अधिपति हैं। दृष्टियों मतलब अलग अलग परिस्थितियां, अलग अलग स्थितियां। तो तमाम जितनी भी परिस्थितियां हैं, जितनी भी स्थितियां हैं, उन सभी के अधिपति होते हैं। ये एक बहुत ही ये तंत्र परंपरा के अंतर्गत ये गणपति स्वरूप आते हैं। इनकी पूजा अर्चना साधना इसी विशेष चीज के लिए की जाती है कि जब आप अलग अलग परिस्थितियों में जब फंस जाते हो, जब कुछ समझ में नहीं आती है चीजें, तो फिर इनकी साधना की जाती है। इनका एक विशेष जो कारण होता है इनकी पूजन का। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जितने भी जन्म तारीख के अनुसार जो अलग अलग जो लोग होते हैं, उनके लिए जो विशेष रूप से जो गणपति नियुक्त हैं, तो ये जो गणपति होते हैं, ये विशेष गणपति जो 12 नंबर वाले जो लोग जो निर्णय नहीं ले पाते हैं, कई बार कई परिस्थितियों को जो समझ नहीं पाते हैं,
तो उन अलग अलग परिस्थितियों को समझने के लिए, निर्णय लेने के लिए ये गणपति वहां आके मदद करते हैं। तो जो 12 नंबर वालों के अंदर जो एक कमी थी, उस कमी को ये इस गणपति की साधना से, जब आप इस गणपति को अपने जीवन में अपनाते हैं, इसकी साधना करते हैं, तो ये आपकी कमी ये फुलफिल हो जाती है, ये ठीक हो जाती है। इन गणपति के बारे में, इनका बीज मंत्र क्या है, इनका स्वरूप क्या है, कैसे इनकी ध्यान करते हैं, कैसे इनकी पूजा करते हैं, कैसे इनकी साधना करते हैं, इसके बारे में आपको कुछ भी जानना हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं इस बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा।